हमारे ऋषि महर्षि 300, 400 वर्ष तक की आयु के होते थे। अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं। महाभारत युद्ध को यदि देखो तो उसमें बहुत लंबी आयु के आर्य लोगों ने युद्ध में कार्य किया था। ऋषि व्यास लगभग 300 वर्ष की आयु के थे। भीष्म पितामह लगभग 250 वर्ष की आयु के थे। अर्जुन व कृष्ण आदि लगभग 75-80 वर्ष की आयु के थे। जो व्यक्ति परमात्मा के सच्चे स्वरूप को जान लेता है, परमात्मा की आज्ञाओं को पहचान लेता है, जो कण कण में उस परमात्मा का ध्यान रखते हुए सावधानी से विचरता है, पापों से बचता है और धर्म के अनुसार आचरण करता है, वह दीर्घ जीवन को प्राप्त करता है, वह निरोग काया को प्राप्त करता है। महर्षि देवदयानंद, जिन्होंने वेद विद्या का प्रकाश पुनः सारे भूमंडल पर किया और हम सब मानवों को प्रभु के साथ जोड़ने के लिए वेद का भाष्य किया, उस महर्षि दयानंद को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। यदि उस देव दयानंद की हम पर कृपा ना होती तो आज हम आपके समक्ष इस वेद मंत्र के वास्तविक अर्थ नहीं बता सकते थे। महर्षि दयानंद ने स्वयं भी इन्हीं मंत्रों का पाठ करते हुए अपने जीवन को दिव्य बना लिया था। वो लगभग 6.25 फुट ऊंचे व्यक्तित्व के धनी ऋषि थे। उनका चेहरा अत्यंत तेजस्वी था। साधारण व्यक्ति उनके समक्ष खड़ा होकर उनसे आंख नहीं मिला सकता था। बहुत तपस्वी थे। घोर सर्दी में बैठकर भी बिना वस्त्र के शरीर से पसीना निकाल देते थे। जिस कार्य को बैल करते हैं उस कार्य को वो अकेले कर दिखाते थे। यदि हम अपने जीवन में बलवान बनना चाहते हैं, तेजस्वी सुंदर बनना चाहते हैं, रोगों से बचकर निरोग बनना चाहते हैं, लंबी आयु को चाहते हैं, तो हम सच्चे अर्थों में ईश्वर भक्त बने। इस मंत्र की प्रथम पंक्ति यही कह रही है, तच्चक्षुरुदेव हितम। ओ मानव, यदि दीर्घ आयु को चाहता है, तेज को चाहता है, सुंदरता को चाहता है, तो उस परमात्मा को ध्यान में रख जो सब जगह देख रहा है, जिसकी दृष्टि हर व्यक्ति पर है, जिसकी दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। साधारण व्यक्ति से बचा जा सकता है, कुछ देर के लिए अपने आचार्य माता पिता से बचा जा सकता है, हम अपने राज्य अधिकारी से बच सकते हैं, परंतु यदि हम सदा पाप से बचना चाहते हैं, जो कि रोगों का कारण है, जिससे अकाल मृत्यु प्राप्त होती है, तो उस पाप के निवारण का, आलस्य को समाप्त करने का एक ही उपाय है कि हम उस सच्चे परमात्मा पर विश्वास करें जो कण कण में विद्यमान है, और सदा यह ध्यान में रखें कि प्रभु हमें देख रहे हैं। यह ठीक है। आप सोचते होंगे कि प्रभु कहां देख रहे हैं, प्रभु तो हमें दिखाई नहीं देते। यह आपकी बात किसी सीमा तक ठीक है, परंतु ध्यान रखिए, आप प्रभु को नहीं देख रहे क्योंकि वह निराकार हैं, परंतु प्रभु हमें सदा देख रहे हैं। यदि आप प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दिन, प्रत्येक स्थान पर यह विचार करेंगे कि प्रभु मेरे साथ हैं, मुझे देख रहे हैं, तो हम स्वतः ही बहुत से पापों से बच जाएंगे। प्रियवरो, पाप ही हमारी आयु के शत्रु हैं। पाप अर्थात परमात्मा की वेद आज्ञा से विरुद्ध किए गया कार्य, प्रकृति के नियमों से विरुद्ध किया गया कार्य,
अपनी आत्मा से विरुद्ध किया गया कार्य, इन सबको पाप कहते हैं। और यदि हम ईश्वर की आज्ञा से चलेंगे तो निश्चित दीर्घ जीवन होगा। बहुत से व्यक्ति जब रोगी हो जाते हैं, छटपटाते हैं, मृत्यु के मुंह में जाने वाले होते हैं, उस समय रोते और चिल्लाते हैं, हे प्रभु, तुमने हमें ऐसा जीवन क्यों दिया? इससे अच्छे तो हमें आप जन्म ही ना देते। वे लोग अपने पापों को ना समझकर प्रभु को दोष देने लगते हैं। यह हमारी अल्पज्ञता है, यह हमारी नादानी है, यह हमारी मूर्खता है। परमात्मा किसी को समय से पहले मृत्यु नहीं देता। परमात्मा यह नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति रोगी हो जाए। मैंने पहले भी कहा कि परमात्मा हमारा पिता ही नहीं, माता भी है, और कोई माता पिता ये कभी नहीं चाहते कि उनके संतान रोगी हो जाएं, वो शीघ्र मर जाएं, उनकी आयु कम हो। तो प्रभु कैसे सोच सकते हैं? प्रभु तो इस मंत्र में हमें उपदेश कर रहे हैं, जीवेम श्रद्धा शतम भूयश्च श्रद्धा शतात। ओ मानव, 100 वर्ष ही नहीं, तुम 100 वर्ष से भी अधिक जियो। परंतु हम इसलिए नहीं जी पाते क्योंकि अपने जन्म देने वाले, इस शरीर का निर्माण करने वाले, इस संसार के सुख सुविधाओं को देने वाले भगवान को भूल जाते हैं और अपनी मनमानी से हम खाते हैं, मनमाने ढंग से प्रातः उठते हैं, मनमाने ढंग से सोते हैं, मनमाने ढंग से सोचते हैं और मनमाने ढंग से दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं। प्रभु ने यदि हमें उठने के लिए प्रातः काल की पवित्र वेला का संदेश दिया तो हम प्रातः काल उस समय नहीं उठते जब पावन वातावरण होता है, जब उषा वेला होती है तब नहीं उठते। प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे, हम भूल जाते हैं प्रभु के इन संदेशों को, सोते रहते हैं आलस्य में और तब उठते हैं जब हमारा तेज नष्ट हो जाता है, जब हमारे शरीर का मलमूत्र उष्णता को पाकर ऊपर चढ़ता हुआ हमारे हृदय को विकृत करता है, हमारे चेहरे को बिगाड़ता है, हमारी आंखों की रोशनी को छीन लेता है, हमारे मस्तिष्क को जब कमजोर कर देता है। यदि हम प्रभु की आज्ञा को मानकर प्रातःकाल सूर्य से पहले उठना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से हम तेजस्वी बनेंगे, हम निरोगी बनेंगे, हम सुंदर बनेंगे। तो प्रभु ने तो हमें संदेश दिया कि आप 100 वर्ष तक जियो, परंतु हम स्वयं अपनी गलतियों से जीते नहीं हैं। और यदि हम अपनी गलतियों से रोगी हो रहे हैं, मर रहे हैं, तो इसमें प्रभु का क्या दोष? मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। एक व्यक्ति एक नई गाड़ी को खरीद कर लाया, 2-3 दिन तक गाड़ी ठीक चलती रही। उसके पश्चात वो एकदम आकर सड़क के बीचों बीच रुक गई। इसने बड़ा प्रयास किया परंतु गाड़ी चल नहीं रही थी, स्टार्ट नहीं हो रही थी। ये गाड़ी से उतरा, आगे की ओर बढ़ा, गाड़ी के बोनट को उठाया, देखने लगा क्या बात है, परंतु गाड़ी चली नहीं। यह वहीं चिल्लाने लगा, दोष देने लगा, गाली देने लगा उन कंपनी वालों को जहां से गाड़ी लाया था। कितनी गंदी गाड़ी बनाते हैं, धोखा देते हैं, लूट रहे हैं। अरे मैंने 5 लाख की गाड़ी खरीदी, 5 दिन नहीं चली। इसकी बात को सुनकर उसी सड़क पर एक व्यक्ति जो अपनी गाड़ी में जा रहा था वो अचानक रुका। उसने उस गाड़ी को देखा, अपनी गाड़ी को रोका और अपनी गाड़ी से उतरकर उसकी ओर बढ़ा और कहा, भाई साहब मैं आपकी सहायता कर सकता हूं, आपकी गाड़ी रुक गई है। बोले हां, बहुत अच्छा होगा यदि आप सहायता करेंगे। ये भी गाड़ी में बैठा, गाड़ी को चलाने का प्रयास किया पर गाड़ी चल ही नहीं रही थी, स्टार्ट नहीं हो रही थी। ये भी बाहर आया और उसी बोनट को उठाकर पुनः इसने भी देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया। जब थोड़ा सिर झुकाया
तो इसको एक विचित्र गंध आई। इस गंध को पाकर वो तुरंत ऊपर उठा और उस गाड़ी के मालिक से पूछने लगा, भाई साहब आपने इस गाड़ी में कौन सा तेल डाला है? कहने लगा, जी मैंने तो मिट्टी का तेल डाला है। आप जरा विचार कीजिए। उस गाड़ी वाले पर इस सज्जन को बहुत क्रोध आया। बोले, आप गाली दे रहे हो, कंपनी वालों को बदनाम कर रहे हो और गलती स्वयं कर रहे हो। जब आपको गाड़ी मिली थी तो उसके साथ एक पुस्तिका मिली थी जिसमें यह लिखा हुआ है कौन सा तेल डालना है, इस गाड़ी की कब और कैसे सर्विस करनी है। क्या आपने ध्यान दिया? वह व्यक्ति जो क्रोध में था उसका चेहरा लटक गया, उसे अपनी गलती का पता चला। बस यही स्थिति हमारी है। भगवान ने हमें गाड़ी प्रातः काल उठने के लिए दी है, हम उठते नहीं। शुद्ध खाने पीने के लिए दी है, हम खाते नहीं। शुद्ध विचारों के लिए दिए, रखते नहीं। सबसे प्यार करने के लिए दी है, करते नहीं। अपनी आत्मा के तुल्य सबसे व्यवहार करने के लिए दी है, पर हम करते नहीं। हम अपने अज्ञान के कारण कुछ भी खाते हैं, बार बार खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, गंदे से गंदा पदार्थ पी जाते हैं। जैसे ये आपके पेप्सी है, कोक है, शराब है, विस्की है और बहुत से गंदे पदार्थ। नशे करते हैं, बीड़ी सिगरेट आदि के। क्या भगवान ने इसलिए गाड़ी दी थी सुंदर? समय पर सोते नहीं, देर तक जागते हैं। समय पर खाते नहीं, देर से खाते हैं, 10-11 बजे और सोते हैं। फिर हम चाहते हैं हमारी आयु लंबी हो, हमारा शरीर निरोग हो। हम सुबह उठ के जल नहीं पीते कि हमारी गाड़ी पवित्र रहे। हम प्राणायाम नहीं करते ताकि इस गाड़ी के जितने भी सूक्ष्म अंदर नस नाड़ी हैं वो सब पवित्र हो जाएं। हम हमेशा दूषित वायु में रहते हैं। कभी व्यायाम नहीं करते कि गाड़ी ठीक कार्य करे, इसके पुर्जों में जंग ना लगे। बताइए, ऐसी स्थिति में हमारी दीर्घ आयु कैसे हो सकती है? इसलिए सज्जनों, हम भगवान पर दोष देना छोड़ें और उस पर विश्वास करें। तच्चक्षुर देवहितम, वो हम सबके लिए बहुत प्यारा है। हमेशा उसकी आंख हम पर रहती है, एक अच्छे माता पिता की तुल्य। वो नहीं चाहता हमें सभी कभी कष्ट हो।